देखिए, पिछले वाले आउटब्रेक में हमको ना कहीं वेट करना पड़ रहा था और ना हमको कहीं देरी हो रही थी और सब चीज़ बड़ी स्मूथ चल रही थी। अभी नंबर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, टेस्ट लैब्स पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है नंबर्स का। इसकी जो किट्स आती हैं वो अलग आती हैं और इसकी जो मशीन आती है, जिससे हम इसको एम्प्लीफाई करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, इसीलिए इसको आरटी और पीसीआर टेस्ट कहते हैं। पीसीआर इज़ ए पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। तो इसकी जो मशीनें हैं उनपे 300 टेस्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो एक मशीन 60 लाख की आती है। बहुत बड़ी जो लैब्स हैं उन्होंने कई मशीनें लगा रखी हैं। लेकिन जो छोटी लैब्स हैं उसमें एक ही मशीन होती है। तो मैक्सिमम दे कैन टेक 300 टेस्ट। अब अगर उनके यहाँ 600 टेस्ट आ गए या 900 टेस्ट आ गए या 1000 टेस्ट आ गए तो आपको रिजल्ट 3 दिन में मिलेगा। तो ये हुआ है। और जो आपने पॉइंट बताया वो बहुत अहम है कि अगर फैमिली में एक बच्चा है उसका पॉजिटिव है और उनकी मदर फादर का पॉजिटिव नहीं है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एक ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सबका पॉजिटिव है एक को छोड़ के। तो दोनों तरह के कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है। टेस्ट किस तरह की करानी चाहिए? आरटीपीसीआर के पहले रैपिड टेस्ट जरूरी है? अगर उसमें नेगेटिव आता है तो फिर भी आरटीपीसीआर कराना जरूरी है, या सिर्फ रैपिड टेस्ट ना करा के आरटीपीसीआर ही कराएं? ये मुझे आपको सबसे अच्छा सवाल लगा आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि रिपोर्ट कहीं कहीं 3 दिन में आ रही है, कहीं 5 दिन में आ रही है और हमको ये पता लगाना है कि मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया हूँ। तो हमको रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑल्सो। और मुझे उसी समय 10 मिनट में ये पता लग जाएगा कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। अगर मैं नेगेटिव हूँ उस टेस्ट में तो हो सकता है पॉजिटिव हूँ या ना हूँ, ये दूसरी अलग बात है। हाँ, अगर हम इसमें पॉजिटिव हैं तो फिर आरटीपीसीआर कराना है। और लेकिन अगर हमें नेगेटिव? पता लगाना है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। जैसे मेरे घर का स्टाफ है, मैंने उनके एक दिन सबके रैपिड एंटीजन टेस्ट करा दिए। नाउ आई एम फीलिंग सेफ। आज आई है 5वें दिन रिपोर्ट उन लोगों की आरटीपीसीआर की। So तो is it मैं a blood test? Rapid antigen test is a blood test? इट इज टेकन फ्रॉम द नोज। Okay. सिक्रीशन का टेस्ट है। हाँ, मैं Okay. थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। और गले से लेते हैं। इस चूंकि वायरस वहां होता है तो हम वायरस को हम उगाते हैं। आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो मशीन के अंदर हम इसको डाल के मीडिया में आरएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं। जैसे मेरी आवाज अगर माइक्रोफोन में जाएगी एम्पलीफाई होकर तो वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो इसका आरएनए है हम उसको बढ़ाते भी हैं, उगाते भी हैं और डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो हम इसको डीएनए में कन्वर्ट करके उसको नापते हैं। तो ये देर लगती है इसमें। कम से कम 8 घंटे में रिजल्ट इसका आ सकता है अगर हम बहुत जल्दी करें, और नेक्स्ट डे मिल सकता है। यूके काफी मिले। एक और टेस्ट आ गया है उसको हम बायोफायर टेस्ट कहते हैं। बायोफायर टेस्ट अच्छे हॉस्पिटल्स में होता है। जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में जाता है तो उसको हॉस्पिटल की आईसीयू सीसीयू में भेजने से पहले करते हैं। एक और टेस्ट आ गया है जिसको हम सलाइवा से करते हैं। तो ये कई तरह के टेस्ट हैं। तो इसमें ब्लड नहीं चाहिए होता है, इसमें हमें बॉडी के सिक्रीशन चाहिए होते हैं। जबकि हमारा एक टेस्ट होता है स्ट्रिप टेस्ट होता है, उसमें हम ब्लड से भी कर सकते हैं और दूसरे टेस्ट में हम सिक्रीशन से भी कर सकते हैं। कोरोना की कई दवाएं हैं जो कि राइज हैं। जो राइज का मतलब ये होता है प्रेवेलेंट है। आइडियली हम ये कहते हैं कोरोना की कोई दवा नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन कुछ परसेंटेज में जो आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट हैं उन पेशेंट्स के लिए बहुत ध्यान से ये बात सुननी चाहिए लोगों को। आईसीयू का स्टे अगर हमारा 14 या 15 दिन का है उतने सीरियस पेशेंट के लिए, अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन उसको 5 दिन या 4 दिन दे देते हैं, टोटल 6 इंजेक्शन, तो उसका आईसीयू का स्टे जो है वो कम होके 9 दिन या 10 दिन रह जाता है। ये है इसकी कहानी रेमडेसिविर की। और ये सब लोगों के लिए जरूरी नहीं है। वो उतनी सीवियरिटी के पेशेंट्स हैं जिनको हम रिवर्स जल्दी कर सकते हैं। उससे क्या है, आईसीयू पे बेड दूसरे पेशेंट को अवेलेबल हो जाता है। रैंडम यूज ऑफ रेमडेसिविर कैन डैमेज लंग्स, सॉरी, कैन डैमेज किडनी and also can damage liver. So prior assessment of the liver function and kidney function बहुत ज़रूरी है। हमको पता होना चाहिए हमारे लिवर फंक्शन आज की डेट में कैसा है और हमारा किडनी फंक्शन कैसा है। जब तक हमको ये नहीं पता होगा, आई एम नॉट ए कैंडिडेट, वी आर नॉट ए कैंडिडेट फॉर गेटिंग रेमडेसिविर, नंबर 1।
नॉर्मल होता है ज्यादातर लोगों में, हम ये मान के चलते हैं। दूसरा, हमको इसको स्लो इन्फ्यूज करना होता है, स्लो देना होता है। और तीसरा, ये हॉस्पिटल सेटअप में या अंडर मेडिकल सुपरविजन देना होता है। ये सब 3-4 सावधानियां हैं। और जो आपका सवाल है उसका जवाब असली है कि शायद मुश्किल से 10% या 7% लोगों को इसकी जरूरत होती है। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।